यदि सीबीआई के हाथ में जांच चली जाए तो मुख्यमंत्री गहलोत जेल में होंगे। यदि सीबीआई के हाथ में जांच चली जाए तो मुख्यमंत्री गहलोत जेल में होंगे। और मैं समझता हूं कि आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि मोदी जी को तीसरी बार जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारी हालत क्या है जालोर सिरोही की? चाहर साहब, हम जालोर सिरोही में 8 विधायक सीट है हमारी, 8 में से 6 हमारी। दोनों जिला प्रमुख हमारे हैं, आधे से ज्यादा प्रधान हमारे हैं, सांसद हमारे हैं। उसके बावजूद भी जो चीज हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। जालोर सिरोही के विकास को हम चार चांद लगा सकते थे, आसमान की ऊंचाई पर बुलंदी तक ले जा सकते थे। इतनी क्षमता योग्यता हम सब में है, लेकिन बीच में जो एक टांग अड़ गई राजस्थान सरकार की, उसके कारण हमको बहुत समस्या आ रही है। अधिकांश योजनाओं में पैसा भारत सरकार भेजती है। ये जितनी सड़कें राजस्थान जालोर और सिरोही में बनती दिख रही है आपको, 90% पैसा भारत सरकार का। तालियां वो बजवा रहे हैं। ये किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी की पूरी भारत सरकार की योजना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस योजना के प्रचार के लिए जो गाड़ियां भारत सरकार ने भेजी है, गाड़ी भारत सरकार की, ड्राइवर भारत सरकार का, डीजल भारत सरकार का, लेकिन उस गाड़ी के ऊपर जो पोस्टर लगा है उसमें फोटो अशोक गहलोत का है, मोदी जी का नहीं। जल जीवन मिशन में हमारा पैसा, ये मेडिकल कॉलेज की बातें कर रहे हैं। 33 जिलों में, पूरे देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, ऐसी मोदी जी की घोषणा है। अशोक गहलोत की और उनकी पार्टी की औकात नहीं थी कि इतनी बड़ी घोषणा कर ले, लेकिन मोदी जी ने हिम्मत करी, हर जिले में करेंगे। 33 में से 30 जिलों में भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। 2 जिलों में प्राइवेट कॉलेज थे, इसलिए वहां नहीं खोलने थे। एक जालोर जिला किसी टेक्निकल कारण से बाकी रह गया, और वो टेक्निकल कारण से बाकी रहा नहीं। मेरा आरोप है राजस्थान सरकार ने जानबूझकर उसको रोका, डिले किया, लेट किया। जमीन अलॉटमेंट में डिले किया पहले तो, उसके बाद में जब कितने बेड होने चाहिए हॉस्पिटल में उसको लेके लेट किया। 200 बेड ही थे तो 300 बेड की स्वीकृति पहले क्यों नहीं की? वहां से ऑब्जेक्शन लग के दिल्ली से आया, तब 300 बेड किए, और अब फिर एक ऑब्जेक्शन लग के आया है। जमीन जो आपने 6-8 हेक्टेयर दी है वो और बढ़ाओ। कभी कल ही कलेक्टर साहब कह रहे थे जमीन और अलॉटमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे जालोर के मेडिकल कॉलेज को डिले किया। भारत सरकार का कहना है ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो, हम खोल देंगे। लेकिन 33 में से 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार खोल रही है, और वो एक बाकी रह गया। उस एक को अशोक गहलोत साहब ने हम खुद के खाते में ले लिया और कह रहे हैं हमने जालोर को दे दिया, हमने जालोर को दे दिया। भारत सरकार नहीं दे पाई। गहलोत साहब, थोड़ी बहुत शर्म बची है, थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर वो इंसानियत बची है, तो उन 30 मेडिकल कॉलेज जो भारत सरकार ने दिए है, पहले उनका धन्यवाद दो, फिर जालोर की बात करो। एहसान नहीं कर रहे हो जालोर पे तुम। मेडिकल कॉलेज को दिया है तो कोई एहसान नहीं है, हमारा हक था, और भारत सरकार देने ही वाली थी, तुमने लेट करवाया। इस प्रकार से हर योजना में इनकी टांग अड़ती है। हर जगह वो अपने सारे किए किराए को खुद के खाते में डालने की कोशिश करते हैं। इस समस्या से हमको जूझना पड़ रहा है, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। 6 विधायक होने के बाद भी हमको जो अधिकार मिलने चाहिए और जो जैसा अधिकारों को हमको उपयोग करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे। और इसलिए भारत सरकार तो आ जाएगी अप्रैल में, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, 5वीं बार भी। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। पीके क्या नाम है, एक पीके जो बड़ा अपने आप को राजनेता धुरंधर मानता है, प्रशांत किशोर आज हमारा धुर विरोधी है। और उसने अभी महीना भर पहले स्टेटमेंट दिया, आने वाले 20-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समस्या राजस्थान में है, और राजस्थान में यदि हम ये मान के चल रहे हैं
कि हम आराम से सरकार बना लेंगे, भरोसे मत रहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी जो सीटें हैं उनको बचा के रखना पड़ेगा और एक्स्ट्रा और 60-70 सीटें हमको जोड़ने जीतने का जुगाड़ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए भारत सरकार के गुणगान तो हमको करना ही करना, हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस राजस्थान सरकार की ऐसी तैसी भी करनी पड़ेगी। उनके झूठ को, उनके फरेब को, उनकी लूट को उजागर करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। और ये आप लोगों के प्रयास से, मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ, आप लोगों के प्रयास से जनता में अभी चर्चा बनने लगी है कि जब उज्ज्वला योजना में करोड़ों कनेक्शन दिए थे तब तो कोई कैंप नहीं लगा था। किसान सम्मान निधि योजना में करोड़ों किसानों को 6-6 हज़ार रुपये देने की घोषणा हो गई, हर 3-4 महीने में, हर 4 महीने में मिल रहा है पैसा, तब तो कैंप नहीं लगाया, तब तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तब तो लाइनें नहीं लगवाई। ये अभी क्यों करना पड़ रहा है? जनता को समझ में आ रहा है कि नौटंकी हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ ही लोगों को समझ में आया है। सबको समझाना है कि नौटंकी क्यों हो रही है, सिर्फ वोटों की खातिर हो रही है, सिर्फ आप पर एहसान जमाने के लिए हो रही है कि हम दे रहे हैं, हम दाता हैं, तुम भिखारी हो। जनता के इस भाव को जगाना होगा कि हमको भिखारी साबित करना चाह रहा है, खुद दाता साबित होना चाह रहा है। बिजली के बारे में मुख्यमंत्री ने खुद राजस्थान की विधानसभा में अपना पहला भाषण दिया, तब बड़े गर्व से कहा था राजस्थान बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस है। हम सब विधायक उसके गवाह हैं। सरप्लस है मतलब हमारे पास इतनी बिजली है जितनी हमको चाहिए उससे ज़्यादा है। वो बिजली कहाँ गई, आज क्यों कटौती हो रही है? आज भी 3-3, 4-4 घंटे बिजली कट रही है और ठीक उस समय कटती है जब सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। जब ये बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, हमने कहा विधानसभा में, हमने मुद्दा उठाया, हमने कहा इसको सीबीआई को दो, बोले नहीं देंगे, हम कर लेंगे। सीबीआई को नहीं देंगे, हमको पता था। क्यों नहीं देंगे? यदि सीबीआई के हाथ में जांच चली जाए तो मुख्यमंत्री गहलोत जेल में होंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। अभी ईडी ने शुरू किया है, अभी छोटी छोटी मछलियाँ फंसी है, इससे बड़ी मछलियों की बारी आ रही है, उसके बाद छोटे छोटे मगरमच्छ आएंगे, फिर बड़े मगरमच्छ आएंगे, 2-2, 3-3 दिन के मंत्री उसमें फंसेंगे, खुल्ला फंसेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती क्योंकि प्रमाण उनके खिलाफ पर्याप्त है। ये सब बातें जनता तक पहुंचानी होगी, इनके झूठ को, फरेब को उजागर करना होगा और राजस्थान में फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएं, मजबूत सरकार लाएं और फिर केंद्र की सरकार और भारत के राजस्थान की सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर जब काम में लगेगी तब जाके जादव चौधरी का विकास हो सकेगा, राजस्थान का विकास हो सकेगा। ये हमारे लिए, हमारे सामने बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को हम सब स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से हम उस चुनौती को पार भी लगाएंगे।